Hello students, वेलकम बैक. माय नेम इज़ करवित खंडेलवाल. मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में लेक्चरर मैकेनिकल के पद पर कार्यरत हूँ. आज हम जो हमारी वीडियो सीरीज़ है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट ME 209 पर, उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, प्लानर, स्लॉटर एंड शेपर मशीन्स, उसको डिस्कस करेंगे. इसमें हम लोग वन बाय वन एक एक मशीन्स के बारे में देखेंगे कि प्लानर मशीन्स क्या क्या होती हैं, स्लॉटर मशीन्स का यूज़ क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं, इसमें कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं, टूल होल्डिंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, फीड मैकेनिज़्म क्या क्या होती है तीनों ही मशीन में. इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के वीडियो लेक्चर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि प्लानर, शेपर और जो स्लॉटर मशीन्स हैं वो तीनों ही रेसिप्रोकेटिंग टाइप की मशीन्स होती हैं, और जिनका जो एंड यूज़ होता है वो होता है टू मेक फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सतह बनाना, इधर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और किसी एंगल पर इंक्लाइंड सरफेसेस बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. तो इस जो हम लोग प्लानर, शेपर और स्लॉटर मशीन से जिस टाइप के जो हम लोग जॉब पे काम करते हैं, और जो हमारा जो एंड यूज़ होता है किसी भी फ्लैट सरफेस को पाना, या तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल डायरेक्शन में हो या फिर किसी एंगल पर हो. और जो हम टूल यूज़ लेते हैं तीनों ही मशीन में, वो हम लेते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वो कटिंग टूल होता है जिसमें कि जो टूल का वर्क पीस से जो कांटेक्ट होता है वो एक होता है, सिंगल रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वन रहता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों मशीन्स को एक बहुत ही ब्रॉडली मूवमेंट ऑफ टेबल, टूल और फीड में उनको डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो टेबल का जो मूवमेंट होता है प्लानर मशीन में रेसिप्रोकेट होता है, क्योंकि प्लानर मशीन बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें कि हम जो टेबल का मूवमेंट है वो रेसिप्रोकेटिंग रहता है, जबकि शेपर और स्लॉटर मशीन में जो टेबल का मूवमेंट है वो फिक्स रहता है. कि टेबल जो है वो शेपर और स्लॉटर मशीन्स में फिक्स रहती है. यदि हम टूल की बात करें तो प्लानर मशीन में जो टूल है वो फिक्स रहता है, क्योंकि इसमें जो टूल हम लोग एक बार फिक्स करके और हम लोग जो टेबल है उसी को रेसिप्रोकेट करते हैं. शेपर मशीन में टूल हमारा रेसिप्रोकेटिंग नेचर का होता है, और स्लॉटर मशीन्स में भी टूल हमारा रेसिप्रोकेटिंग नेचर का होता है. यदि हम फीड की बात करें कि फीड हम किस कौन से पार्ट को देंगे, टूल को देंगे कि वर्क पीस को देंगे, तो यदि हम प्लानर मशीन की बात करते हैं तो फीड हम कटिंग टूल को देते हैं, उसी को हम ऊपर नीचे करते हैं, उसी में हमारा फीड के लिए हैंडल दिया रहता है, उससे हम फीड देते हैं. जबकि शेपर मशीन में हम लोग फीड देते हैं टेबल को हम लोग फीड दिया करते हैं. और जो स्लॉटर मशीन है उसमें हम लोग देते हैं गिवन टू वर्क पीस, जो कि टेबल के ऊपर ही होता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लानर मशीन्स को. प्लानर मशीन्स के बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है. तो फर्स्ट जो है ये है मेटल इज कट ड्यूरिंग फॉरवर्ड और कटिंग स्ट्रोक. जो मेटल का जो रिमूवल होता है, मेटल जो कटता है वो फॉरवर्ड जो स्ट्रोक होता है उसमें कटता है, उसी को हम लोग कटिंग स्ट्रोक भी बोलते हैं. दूसरा है फीड इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द कटिंग स्ट्रोक. जो फीड है वो हमारा होता है, जो हमारा कटिंग स्ट्रोक जब कंप्लीट हो जाता है, कटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम फीड देते हैं, जो कि हम किसको देते हैं, फीड कटिंग टूल को. इसके अंदर जो फॉरवर्ड स्ट्रोक के बाद जो रिटर्न स्ट्रोक आता है उसमें कोई मेटल का रिमूवल नहीं होता है, जिसे हम आइडल स्ट्रोक भी बोलते हैं. तो इस टाइप से फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, रिटर्न स्ट्रोक में कोई कटिंग नहीं होती है. तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है तो हमारा जो टेबल का जो मूवमेंट है, जो हम लोग टेबल को जो आगे पीछे करते हैं, वो हमारा बहुत ही कम स्पीड से होता है, क्योंकि उस टाइम पे कटिंग हो रही होती है, टूल और वर्क पीस का कांटेक्ट हो रहा होता है, और उस टाइम पे जो मेटल है वो जो मेटल है उसका चिप फॉर्मेशन होके वो निकल रहा होता है. तो वो जो है वो मूवमेंट है वो बहुत कम स्पीड पे होता है. कहने का मतलब है कटिंग स्पीड है वो बहुत लो स्पीड पे होती है, जबकि जो रिटर्न स्ट्रोक की स्पीड होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पे टूल और वर्क पीस में कोई कांटेक्ट नहीं होता,
तो हम तेज़ी से इस टेबल को हम लोग अपनी इनिशियल पोजीशन पे ला सकते हैं। तो इस टाइप से फॉरवर्ड स्ट्रोक में थोड़ा टाइम लगता है और रिटर्न स्ट्रोक में कम टाइम लगता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म। मतलब इसको हम बोलेंगे क्विक रिटर्न। अब इस क्विक रिटर्न को लाने के लिए कई कई डिफरेंट टाइप की मैकेनिज़म्स होती हैं, जिसको हम मैनेज करते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म से। इस टाइप से इसके बेसिक कैसे क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेनर मशीन्स। बेसिकली जो प्लेनर मशीन है वो 5 टाइप की होती हैं: डबल हाउसिंग प्लेनर, ओपन साइड प्लानर, पिट प्लानर, एज और प्लेट प्लानर और डिवाइडेड टेबल प्लानर मशीन्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट नंबर की प्लानर मशीन डिस्कस करेंगे, डबल हाउसिंग प्लानर मशीन। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये जो पूरी मशीन है ये है डबल हाउसिंग प्लानर मशीन। इस मशीन में आप देखेंगे कि जो बेड है वो नीचे का आप देख रहे होंगे। बेड में यहाँ पे वी गाइडवेज हैं, यहाँ पे आपकी वर्क टेबल है, यहाँ पे टूल रहता है, ये आपका और डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम लोग एक एक पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन है, इट इज़ यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस। ये जो मशीन है ये हाई स्पीड हैवी ड्यूटी मशीन होती है। ये हम कैटेगराइज करें प्लानर मशीन्स में तो ये मशीन है, ये हाई स्पीड हेवी ड्यूटी मशीन होती है। एंड इट इज़ यूज टू मेक लार्ज टेबल बेड्स। जो बड़े बड़े जो होते हैं टेबल बेड्स वो बनाने के लिए, टेबल कीवेज, टेबल पे कीवेज बनाने के लिए, डोवटेल। डोवटेल होता है मतलब आप देखेंगे डोवटेल, आप ये इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दो फ्लैट सर्फेसेज होती हैं, जिन दोनों को मिला के एक जॉइंट बनाया जाता है, डोवटेल जॉइंट। और स्लाइडिंग सर्फेसेज, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू मशीन वर्क पीस इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एट द सेम टाइम। इस मशीन का ये एडवांटेज है कि ये मशीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक साथ काम कर सकती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि इसकी 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स को। तो पार्ट्स इसमें यदि हम देखते हैं तो एक बेड होता है, टेबल तो होगा ही, कॉलम, क्रॉस रेल और टूल हेड्स। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेड को। मशीन बेड जो होता है, ये बेड इज़ स्ट्रॉन्ग हैवी टाइप कास्टिंग। हमेशा जब भी बेड बना होता है वो कास्टिंग का बना रहता है, हैवी टाइप कास्टिंग रहती है। इट इज़ स्ट्रेंथन बाई क्रॉस रिब्स ऑन टॉप वी गाइड वेज। इसको जो हम स्ट्रेंथन देते हैं, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे वी गाइड वेज लगे रहते हैं। ये जो इट इज़ स्ट्रेंथन बाई क्रॉस रिब्स, क्रॉस रिब्स से इसको हम लोग मजबूत करते हैं और इसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ वी गाइड वेज के ऊपर वो होते हैं। टेबल रेसिप्रोकेट ऑन दीज गाइड वेज। जो टेबल है, ये जो वर्क टेबल है, ये वी गाइड वेज के ऊपर ही रेसिप्रोकेट करती है। एंड इट हाउसेज अ ड्राइविंग मैकेनिज्म। जो बेड है इसमें हम क्या करते हैं, ड्राइविंग मैकेनिज्म, या तो मोटर है या जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म दूसरी मशीन चल रही है उसको हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है वो है टेबल। अब आप यहाँ पे टेबल देखेंगे, टेबल इज़ ए बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर कास्टिंग एंड इट हैज़ टी स्लॉट्स ऑन इट्स टॉप। जो टेबल है इसका जो शेप होता है वो बॉक्स टाइप रेक्टेंगुलर होता है और इसके ऊपर टी स्लॉट्स बने होते हैं। इट रेसिप्रोकेट्स ओवर दी बेड गाइडवेज। जो टेबल है ये आगे पीछे होती है, ये जो गाइडवेज हैं वी गाइडवेज हैं उसके ऊपर। वर्क पीस आर क्लैम्प्ड ऑन द टेबल बाय यूजिंग टी बोल्ट्स एंड क्लैम्प्स। जो वर्क पीस है उसको हम इसके ऊपर टेबल के ऊपर रख देते हैं और उस यहाँ पे जो टी स्लॉट्स हैं उसमें हम लोग टी बोल्ट्स और क्लैम्प लगा देते हैं और वर्क पीस को कस देते हैं। द टिप डॉग्स आर प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स टू एडजस्ट द स्ट्रोक लेंथ ऑफ द टेबल। टिप डॉग होते हैं वो हमारी जो स्ट्रोक लेंथ होती है, हमारा जो टेबल है उस पर हमारी सपोज ये इतनी बड़ी टेबल है, उसमें हम लोग इतना बड़ा वर्क पीस काम ले रहे हैं तो दोनों साइड हम लोग टिप डॉग्स लगा देते हैं, जिससे कि जो स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ क्या है कि जहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, प्लस उसमें कुछ क्लियरेंस भी होता है, तो वो सब के अंदर अंदर का जो होता है वो हमारा क्या रहता है, स्ट्रोक लेंथ रहता है, उसको टिप डॉग्स प्रोवाइड करता है। थर्ड है हाउसिंग और कॉलन। यहाँ पे आप देखेंगे दो
हाउसिंग और कॉलम्स, तो यहाँ पे जैसे नाम ही है डबल हाउसिंग, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स होते हैं, आर माउंटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बेड। आप देखेंगे ये जो दोनों कॉलम है ये डबल हाउसिंग प्लेनर में है। हाउसिंग और कॉलम बोल सकते हैं, तो डबल हाउसिंग प्लेनर या डबल कॉलम प्लेनर भी बोल सकते हैं। 2 कॉलम्स आर कनेक्टेड बाई क्रॉस रेल एंड टॉप। यहाँ पे देखेंगे आप जो दोनों जो कॉलम हैं ये जो है एक क्रॉस रेल से कनेक्टेड होते हैं टॉप पे, ये आप देखेंगे। ठीक है, आपको क्रॉस रेल से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद में इट कैरीज टूल फीड अरेंजमेंट्स, क्रॉस रेल इज क्लैम्प्ड एट दी एनी हाइट। तो यहाँ पे ये जो टूल हेड है ये क्रॉस रेल पे होता है, वर्टिकल टूल हेड इसमें है, ये इस पर क्रॉस रेल पे होता है और इस पर हम लोग आगे पीछे इसको कर सकते हैं और उसको ऊपर नीचे भी इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे दोनों तरफ हैंडल वगैरह रहते हैं और इसको ऊपर भी देखो, इसको सेट करने के लिए हैंडल है, साइड में भी हैंडल है। 2 side tool heads are slide on it, 2 side tool heads are slide on it। ये साइड टूल हेड्स हैं जिस पे ये स्लाइड करता है। साइड टूल हेड है, ये आप देखेंगे 2 साइड में ये टूल हेड है, एक वर्टिकल टूल हेड है, तो ये इस पर स्लाइड करता है दोनों जो कॉलम है उस पर। और फीड मैकेनिज्म एंड पावर मैकेनिज्म लिंक टू हाउस इनसाइड दीज कॉलम्स। जो भी पावर मैकेनिज्म है वो फीड मैकेनिज्म है वो इसके अंदर होती है कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है क्रॉस रेल। क्रॉस रेल इज ए हॉरिजॉन्टल हॉलो स्ट्रक्चर। क्रॉस रेल है तो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इट स्लाइड्स अप्स एंड डाउन वर्टिकली ऑन द कॉलम बाय एलिवेटिंग स्क्रू। ये जो कॉलम है क्रॉस रेल है इसको हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे स्क्रूज होते हैं, क्रॉस लीड स्क्रूज हैं, उसकी सहायता से। इट कैरीज टूल फीड अरेंजमेंट्स एंड क्रॉस रेल इज क्लैम्प्ड एट एनी हाइट। इसमें टूल फीड का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है टूल हेड। टूल हेड होता है टोटली 4 टूल्स हेड इन ए प्लानर, 2 in cross rail and another 2 on the vertical column. They can have operated independently. While machining inclined surface, the tool can be tilted to the required angle by tilting the swivel base. अब टूल हेड आप यहाँ देखेंगे वर्टिकल में, इसमें क्या रहते हैं, टूल हेड्स रहते हैं, तो इसमें हम लोग टोटल क्या रहते हैं 4 टूल्स लगा सकते हैं और टूल्स अपने आप में साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। यदि हमें कोई एंगल पे किसी की फिनिशिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, जो टेबल का जो, यदि हमको कोई इंक्लाइन सरफेस की मशीनिंग करनी है तो क्या करते हैं, टूल को क्या करते हैं इंक्लिनेशन पे लगा के और फिर उस पर हम लोग उस पर फीड देते हैं। तो उस टाइप से हम लोग इंक्लाइन मशीनिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप से आज हम लोगों ने देख लिया डबल हाउसिंग प्लानर मशीन्स। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी प्लेनर, शेपर और प्लानर मशीन्स की, और प्लानर मशीन्स की क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, प्रिंसिपल ऑपरेशंस। और उसके बाद में हमने देखा कि डबल हाउसिंग प्लानर मशीन्स किस टाइप से काम, आपने देखा कि किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है और काम कैसे करेगी। यहाँ पे हम लोग एक जो भी रिक्वायर्ड जॉब है वो यहाँ रख देंगे, फिर हम लोग सपोर्टिंग इसमें टी बोल्ट और क्लैंप लगा देंगे। उसके बाद आपके जो भी हमको मशीनिंग रिक्वायर्ड मशीनिंग करनी है वो हम मशीन को स्टार्ट करते हैं पावर मैकेनिज़्म के थ्रू। उसके बाद में आपके जो भी वर्टिकल टूल्स हैं उसमें हम फीड देते हैं और फीड देके हम जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं उसको ऑब्टेन करते हैं। तो इस टाइप से आई होप आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। धन्यवाद।